अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, I'm आरिफ सिद्ध एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरिफ सिद्ध ऑफिशियल। आज के दिन मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि आपको जब टर्की में प्रॉपर्टी बाय करते हुए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से टेस्ट होते हैं और इनके ऊपर आपका एक्सपेंस ऑलमोस्ट कितना कितना हो जाता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है तो वो तो आपकी बेसिकली आपकी पिक्चर्स ही हैं। आपका जो हर फैमिली मेम्बर है उसकी आपको चार चार बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपको आपका जो पासपोर्ट्स हैं उनको आपको लोकल ट्रांसलेटर से यहाँ से ट्रांसलेट करवाना पड़ता है और ट्रांसलेट करवाने के बाद अपने पासपोर्ट को आपको यहाँ से नोटराइज करवाना पड़ता है। सो लेट्स से अगर आपके 4 से 5 फैमिली मेम्बर हैं तो 4 से 5 फैमिली मेम्बर के आपके पासपोर्ट को आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और उसके बाद उसको नोटराइज कराना पड़ेगा। ये पासपोर्ट पे इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता। तो इसके ऊपर आपकी जो ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन है इसके ऊपर आपके तकरीबन एक्सपेंस पर डॉक्यूमेंट $20 आ जाता है। अब सेकंड नंबर पे आपके जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपको अपने बच्चों के जो है बर्थ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। वो बर्थ सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, नोटराइज कराना पड़ेगा। उसके बाद उनको अपनी पाकिस्तान की या इंडिया की या जहाँ की भी आपकी एम्बेसी है वहाँ से उसको आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा और अटेस्ट कराने के बाद आपका गवर्नमेंट से जो एक इदारा है हमारा यहाँ पे कायम मकाम लिक से गवर्नमेंट के उस इदारे से जाके उसको अगेन अटेस्ट करवाना पड़ेगा। इसको मैं इसके ऊपर आपका जो नोटराइजेशन और ट्रांसलेशन के ऊपर आपके $20 का एक्सपेंस आएगा। और जब आप पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगे तो एम्बेसी के अंदर आपके $20 आपका अगेन अटेस्टेशन के ऊपर लगेगा। आई डोंट नो अबाउट द अदर एम्बेसीज के उनके कितने चार्जेस लगते हैं, लेकिन आई एम वेरी श्योर अबाउट पाकिस्तान एम्बेसी के पाकिस्तान एम्बेसी $20 लेती है उसके ऊपर। और कायम मिल्क जो है यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर आपके कोई चार्जेस नहीं लगते। और उसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो FRC है ये डॉक्यूमेंट भी आपका ट्रांसलेट होगा, नोटराइज होने के बाद अगेन एम्बेसी से टेस्ट होगा और उसके बाद आपको कायम मकाम कराना पड़ेगा। अगेन इसके ऊपर भी आपको नोटराइज के लिए और ट्रांसलेशन के लिए आपको $20 स्पेंड करने पड़ेंगे और एम्बेसी के लिए आपको अगेन $20 स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ऑल टुगेदर ये एक डॉक्यूमेंट की जो कॉस्ट है वो $40 के अराउंड, $40 के अराउंड आ जाती है आपकी। कायम लिक इज कम्प्लीटली फ्री। अच्छा, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका आ जाता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट सेम वे आपको पहले ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, ट्रांसलेट कराने के बाद उसको आपको नोटराइज कराना पड़ेगा, नोटराइज कराने के बाद उसको एम्बेसी से टेस्ट कराना पड़ेगा और उसको कायम मकाम कराना पड़ेगा। और एज आई टोल्ड यू कायम मकाम इज़ कम्प्लीटली फ्री। आपको ये इन दोनों नोटराइजेशन और ट्रांसलेशन के लिए $20 चाहिए और अगेन एम्बेसी टेस्टेशन के लिए $20 चाहिए। और इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका दोवेज़ालम बेलगेसी। दोवेज़ालम बेलगेसी आपका यहाँ पे जब आप आते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से, तो एज यू ऑल नो कि आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। वो बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपको वहाँ से अपने पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जब जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे होते हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप वो पैसे जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। और उसको ड्रॉ करने से पहले आपको जो वो पैसे हैं वो यहाँ के सेंट्रल बैंक से एक्सचेंज करने पड़ते हैं और जो एक्सचेंज सर्टिफिकेट है उसको हम यहाँ पे दोवेज़ालम बेलगेसी कहते हैं। जो दोवेज़ालम बेलगेसी हासिल करने के लिए डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट चार्जेस हैं। उसमें ये होता है कि जिस तरह अभी हमने रिसेंट जो किया है वो ज़रात बांकासी से हमने किया है, तो ज़रात बांकासी 0.5% उसके ऊपर चार्ज करता है। लेट्स से आपने $1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो आपसे 0.5% चार्ज करेगा। दैट विल मेक अराउंड 9,000 समथिंग लिरास, वो आपको उसके ऊपर चार्ज करेगा। और यहाँ पे मैं आपको एडअप कर दूँ कि जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट हैं, आपके मैरिज सर्टिफिकेट हैं और आपके जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं और इसके अलावा एक और चीज़ ऐड कर लें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं,
क्योंकि वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको बाद में अपनी इकामत के लिए काम आएंगे। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं ये सब डॉक्यूमेंट आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपके मुल्कों से अटेस्ट होने चाहिए। जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं ये सारे डॉक्यूमेंट मेंशन कर दूंगा और इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ कहाँ से आपने अटेस्ट करवाना है वो भी मेंशन कर दूंगा, और इसके ऊपर आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे वो भी मेंशन कर दूंगा। और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब आप यहाँ पे टर्की में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के अलावा आपके कितने एक्सपेंसेस और आ जाते हैं साथ में उसको, ताकि जब आप बजटिंग करते हैं तो उस बजटिंग में उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपने जेहन में रखें और अपने बजट में उनको ऐड कर लें। अब मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।